Okay. So good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Darshan Khar reporting live from wowclass.com. A very warm welcome to everyone. And सबसे पहले मैं मेंशन कर दूं कि आज अपन नियरली हाफ लेक्चर लेने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंटेंट, और उसके बाद में नियरली हाफ लेक्चर हम लेने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि इकोनॉमिक लॉ के क्वेश्चन एंड आंसर पीएमएलए के और एसीए के आगे पेंडिंग है, वो हम ले लेंगे. रीजन उसके पीछे है, ज्यादा पेंडिंग रखेंगे तो फिर बाद में डायरेक्टर्स वगैरह के भी क्वेश्चन आंसर्स हमको लेने हैं. ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं. दिस इज द सेकंड पार्ट फॉर द क्वेश्चन सेशन. ठीक है, सो आ जाइए फटाफट बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा उसको, तो पहले तो कितने सेक्शंस देखे उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जितने सेक्शंस देखे उस हिसाब से आज हमको रिवीजन करना जरूरी है. एटलीस्ट पहले सेक्शन वाइज रिवीजन करना जरूरी है, तो पहले हम सेक्शन वाइज रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. रेडी, लेट्स गो. सो सबसे पहली बात, होल्ड, थोड़ा सा पहले रिवीजन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. होल्ड, लेट मी हैव पेन. शुरू करते हैं रिवीजन सेक्शन वाइज. सबसे पहले सेक्शन नंबर 210 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, 2 सबसेक्शन 34 डायरेक्टर्स का है. आपने एक बार गेस करना है खुद ने. ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर 196 इज रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 160 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. पर ये पूरा सेक्शन हमारा देखना नहीं हुआ है, आज हम 160 पूरा देखेंगे नियरली. पॉसिबली अगर हुआ तो आज पूरा 160 हमारा खत्म होगा. 203 वोल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल. उसके बाद में 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस, 188 दैट इज रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, ये हमारा नहीं हुआ है. 152.3 डायरेक्टर शॉल होल्ड डिन. उसके बाद में 153 से 159 डिन की प्रोसेस कल हमने देखा था, लास्ट लेक्चर लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था. 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 92 एनुअल रिटर्न्स, 96 एनुअल जनरल मीटिंग. फिर उसके बाद में 127 235 दैट इज डिविडेंड शॉल बी पेड विद इन 30 days. उसके बाद में 71 टू डिबेंचर्स, 76 231 डिपॉजिट्स, 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, 161.4 दैट इज कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स, MR1 appointment of whole time key managerial person, MR2 central government approval in case of contravention of schedule 5, DIR8 declaration by director regarding disqualification, DIR9 filing by company with the ROC, DIR10 removal of disqualification, DIR12 filing with ROC by company regarding changes in board of directors. 149.1 minimum individual minimum maximum one woman director, 149.2 transition, 149.3 resident director. उसके बाद में 149.4 से लेकर 13 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें 4 है एप्लीकेबिलिटी एंड 6 है मीनिंग का, यह हमने याद रखने के लिए बोला था. 165 हमारा हो चुका है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स. उसके बाद में 152.1 फर्स्ट डायरेक्टर, 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, 152.4 डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर. सो इतने सेक्शंस हमारे कल हुए थे. ठीक है, कल लास्ट पार्ट तक हुए थे. आज हम बढ़ने वाले हैं अगले पार्ट के साथ में. पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, अदरवाइज मेरे भाई समझ में नहीं आएगा. ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा. रेडी, लेट्स गो. सो बेसिकली सेक्शन वाइज रिवीजन तो हमारा हो गया. आज हमको बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब ये हमारा हुआ नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर वगैरह, आज हमको वहां से शुरुआत करनी है. सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सब जन बड़े अच्छे से ध्यान देना. जिसको भी फोटो खींचने हैं वो कृपया फोटो खींच सकता है, तो आपको काम में आएगा. ठीक है, कि कितने सेक्शंस हुए हैं काम में आ जाएगा. गो फॉर इट फास्ट. और जो लास्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था 1 मिनट लीजिए और रिवाइज कर लीजिए.
रिवाइज हो जाए तो रिवाइज डन बोल दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। Sure. I guess सबका रेड करना हो गया होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वाला सिचुएशन, ठीक है, जहां पे हम सेक्शन नंबर 152 को पढ़ना आज शुरू करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 152 भी बहुत सारा मिसलेनियस वाला ही प्रोविजन है और बहुत सारी चीजें सेक्शन नंबर 152 के अंदर हमको पढ़नी है। सो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 152 के स्ट्रक्चर से, ठीक है, कि बेसिक सेक्शन नंबर 152 का स्ट्रक्चर क्या है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। अब हम सेक्शन 152 से शुरुआत करने वाले हैं। सर सार मैं पढ़ाऊं या पहले तेरे ही सब सुन लूं जीवन के अंदर कारनामे? नहीं सर, मेरे को एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत जोर से आया है। तेरे को बहुत जोर से आया है तो जाके आ, जबरदस्ती यहां पे क्यों मेरे को परेशान कर रहा है? नहीं सर, तुम देख रहा हूं मैं सर लास्ट 1-2 सेशन से तुम सर रैंडम सेक्शन पढ़ा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, किधर भी घुस रहे हो, कोई भी सेक्शन पढ़ा रहे हो, कोई उसको ना सिर ना पैर ना कोई सर क्या कर रहे हो सर? हमें सेक्शन याद नहीं रहेंगे सर। क्या कर रहे हो सर आप मेरे जीवन में? नहीं रहेंगे सर हमको सेक्शन, हम भूल जाएंगे सर। इतना रैंडम कौन पढ़ाता है सर? कुछ आपको लगता नहीं है सर जीवन में? चंपत बेटा 10 साल से तेको पढ़ा रहा हूं जीवन के अंदर, तेको समझ में नहीं आता है। तेको अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट लग रहे, बाकी सब बच्चे होशियार है, उन सबको समझ में आता है। अभी तक के जितने बच्चों को समझाया है सबको एट सेक्शन पहले पढ़ाए हैं और उसके बाद में उनको समझ में भी आया है, लाइन से याद भी हुए हैं। आपको भी अगर चंपत जैसा डर लग रहा है तो मैं आपको मेंशन कर दूं कि फिलहाल इट्स ओके। अगर आपको डर लग रहा है इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि सर इतना ट्रेंडम आप सेक्शन लेके जा रहे हो, ये पेज से वो पेज पे भगा रहे हो, वे सेक्शन से वो सेक्शन पे भगा रहे हो, ना सिर ना पैर। इट्स ओके। जब हमारा ये चैप्टर नियरली कंप्लीट हो जाएगा तो सभी सेक्शन लाइन में भी आएंगे और आपके समझ में भी आएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। ये मैजिक है, ये आपने देखना, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी तक के ये सिर्फ चंपत अकेला है नालायक जिसको सभी सेक्शन ये 10-10 12-12 साल से अटेम्प्ट दे रहा है, 24-25 तो अटेम्प्ट दे दिए इसने। सो सिर्फ इसको समझ में नहीं आएगा। आप टेंशन ना लो, आप चंपत से कतई ज्यादा होशियार हो, ठीक है, आपको याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। गजब बेइज्जती करते हो सर आप मेरी, गजब। मैं तेरी कभी बेइज्जती करता ही नहीं हूं, तो खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने आ जाता है, बार बार बोलता हूं मत आ, फिर भी आ जाता है। क्या करूं मैं जीवन में? चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। तो जितने लोगों को ये दिक्कत या शक होगा कि दर्शन सर ये आपके सेक्शंस जीवन के अंदर हमको याद नहीं रहेंगे, जस्ट पेशेंस, हैव पेशेंस। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 10 साल से मैं ये चीज कर रहा हूं और आपको याद रहेंगे, मतलब रहेंगे, दैट इज माई प्रॉमिस, डोंट वरी, ठीक है। सो शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। अभी हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 152 में, और सिर्फ सेक्शन ही नहीं तो अभी आपको सब सेक्शंस भी याद रहेंगे, ठीक है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। 152
ये एट रैंडम मिसलेनियस सेक्शन है, मतलब पूरे जितने भी सेक्शन है उनका जो कुछ भी ऐसे इधर उधर छोटा मोटा इधर उधर ऐसे पकड़ पकड़ के उठा के 152 में पटका है, क्यों मुझे नहीं पता। डिन की प्रोसेस के अंदर 153 से 159 के सेक्शन बनाए हैं। डिन की प्रोसेस हार्डली एक एक लाइन के सेक्शन है, आपको शायद पता होगा, तो एक एक लाइन के, हाँ मतलब 155 तो इज एज गुड एज वन इंडिविजुअल शुड होल्ड वन डिन, गेम ओवर, एक लाइन का सेक्शन। मतलब डिन जैसी प्रोविजन के अंदर उन्होंने इतने सारे सेक्शन डेडिकेट किए, 153, 154, 155, 156, ये सभी सेक्शन एक सेक्शन में भी लिखे जा सकते थे, सब सेक्शन डाल डाल के। आपको भी तो लग रहा होगा ना कि सभी सेक्शन एक एक सब सेक्शन डाल डाल के लिखे जा सकते थे, तो इतना सारा डिन में दिया है, पर नहीं। और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसेक्शन में पढ़ा है 149 सबसेक्शन 4 में, वन वुमन डायरेक्टर को तो सबसेक्शन भी नसीब नहीं हुआ। वुमन इक्वालिटी की ये बात करते हैं पर सबसेक्शन भी नसीब नहीं हो रहा है जीवन में वन वुमन डायरेक्टर को। ऊपर से 152 का स्ट्रक्चर देख लो जीवन में, अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्या बना के रख दिया जीवन में। मतलब सभी काम काम की चीजें जिसके लिए डेडिकेटेड कोई सेक्शन होना चाहिए वो सब सेक्शन में पड़े, पर डिन की प्रोविजन में एक एक लाइन के लिए एक एक सेक्शन डेडिकेट किया है। गजब ड्राफ्टिंग है, गजब बेइज्जती वाला ड्राफ्टिंग है जीवन में, पर याद रखिएगा अब क्या करें, हमको पढ़ना यही है। सबसेक्शन 1 है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का, 152 में सबसेक्शन 1 फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शॉल अपॉइंट ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग अनलेस प्रोवाइड अदरवाइज, मतलब कंपनीज एक्ट में जब तक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं दिया है तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अपॉइंट होंगे जनरल मीटिंग में, ठीक है। अगर दूसरा प्रोसेस दिया है तो प्रोसेस के हिसाब से, लेकिन प्रोसेस नहीं है तो जनरल मीटिंग में। सबसेक्शन 3 डायरेक्टर ने डिन होल्ड करना चाहिए, ये तो हमने ऑलरेडी 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच के अंदर देख लिया, डायरेक्टर शॉल होल्ड डिन अंडर 152(3), तो ये आ गया। 4 में डायरेक्टर शॉल गिव अ डिक्लेरेशन, ये भी हमने दिखाई DIR 8 के फॉर्म में, DIR 8, DIR 4 नहीं, माय मिस्टेक, ये भी हमने देखा है DIR 8 के फॉर्म में। DIR 8 भी हमने इसी में से लिया था 154 में से। उसके बाद में सबसेक्शन 5 कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, DIR 2 के अंदर हमने कंसेंट ऑफ डायरेक्टर देना है, मतलब डायरेक्टर कभी भी अपॉइंट हो तो DIR 2 के अंदर देना है। दीज आर काइंड ऑफ ग्रुप सेक्शन कि डिन होल्ड करो, ये बताओ आप क्वालिफाइड हो, और ये बताओ आप डिन होल्ड करते हो। ये एक ग्रुप है 3, 4, 5 का। फिर 6 और 7 का एक ग्रुप है रोटेशनल, नॉन रोटेशनल एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, और 7 है रीअपॉइंटमेंट एंड ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सो ये थोड़ा सा अलग ग्रुप है, इसको अभी समझाना मुश्किल है। दिस इज माइट बी वन ऑफ द मेथड ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है 152 का, आप देख सकते हो बहुत अलग अलग चीजें इसके अंदर डाली है। फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोविजन, फिर अपॉइंटमेंट एट जनरल मीटिंग, मतलब बहुत अलग अलग, जिसका एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है वो भी इसके अंदर डाला है, ठीक है। पर अब क्या करें, पढ़ना ऐसा ही पड़ेगा, पहले तो 152 का स्ट्रक्चर लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 152(1) के साथ में टाइप्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। पर फर्स्ट डायरेक्टर शुरू करने के पहले मुझे आपको कोई और चीज समझानी पड़ेगी थोड़ी सी, और उसको मैं पहले समझा दूं, और वो है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के जर्नी के लिए, जिससे आपको ओवरऑल व्यू समझ में आएगा कि अभी हम कौन से एरिया में जाने वाले हैं। सो कृपया ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एडिशनल चार्ट बना के रखा है, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वगैरह में कहीं पे नहीं दिया है, बट दिस इज फॉर अवर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे मूव करने वाले हैं। अपॉइंटिंग ऑथोरिटीज के हिसाब से ये चार्ट डिवाइडेड है कि कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है, उसके हिसाब से कितने टाइप के डायरेक्टर्स है वो हम यहां देखेंगे। अपॉइंटिंग ऑथोरिटीज के हिसाब से 4 पार्ट में आप ऑथोरिटीज डिवाइड कर सकते हो। मेमोरेंडम आर्टिकल किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, मेंबर्स किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, और थर्ड पार्टीज जो कंपनी के बाहर के वो किसी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल जिसको अपॉइंट करता है दैट इज अ फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर मेमोरेंडम आर्टिकल के थ्रू अपॉइंट होगा। अभी हम वही देखने वाले, इसके बाद सो समझ में भी आएगा। मेंबर्स जिनको अपॉइंट कर सकते हैं वो बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर्स है, 4 डिफरेंट। पहला है न्यू डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। दूसरा है रीअपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, मतलब ये न्यू डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है वो 152(6)(7) में रीअपॉइंट या रिटायर होता है। ये दोनों मिलके एक मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बनता है। दिस इज अ काइंड ऑफ मेथड 1 ऑफ अपॉइंटमेंट, दिस इज अ नॉर्मल मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉर्मल मेथड। पर कंपनी में फ्रॉड वॉर्ड हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि उन्होंने मेथड मेंशन करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेथड मेंशन कर सकता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इट इज अनदर पैरेलल मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब दिस इज वन मेथड, नॉर्मल मेथड, जनरल मीटिंग और रेजोल्यूशन से अपॉइंट होने वाले डायरेक्टर या नॉर्मल, और ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होने वाले डायरेक्टर जिसका जो प्रोपोर्शन उसके हिसाब से। और नेक्स्ट आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये क्लास मीटिंग में अपॉइंट होता है, छोटे मोटे शेयर होल्डर का डायरेक्टर है। ये भी मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं, पर स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। वो भी समझ में आएगा कि कौन होता है। तो नॉर्मली स्मॉल शेयर होल्डर मतलब जिनका फेस वैल्यू 20,000 रुपए से कम है, ठीक है, होल्डिंग जिनका 20,000 रुपए फेस वैल्यू से कम है। और जो लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में आपके जैसे मेरे जैसे शेयर होल्डर बहुत सारे हैं जिनका फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू 20,000 के नीचे है। जैसे एमआरएफ का शेयर अभी हम देख रहे हैं 70-80 हजार का है, 60-70 हजार का है, उसका फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए ही है। तो आप अगर एमआरएफ के 20,000 के शेयर होल्ड करने जाओगे फेस वैल्यू वाले, तो तुम्हारी जायदाद लुट जाएगी। ठीक है, तो फेस वैल्यू 20,000 वाले और लिस्टेड कंपनी को ही एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां छोटे मोटे शेयर होल्डर्स खूब होते हैं, तो उनका एक प्रोटेक्टर जरूरी है, उनका एक मसीहा जरूरी है, जो है स्मॉल शेयर होल्डर। इसमें बहुत सारे बच्चों को यह सवाल होता है कि सर फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वन वुमन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? तो एक तो मेथड 1 से नॉर्मली रेगुलर मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब नॉर्मल मेथड ऑफ अपॉइंट से एक तो अपॉइंट होंगे, और अगर सीजी ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला है तो उससे अपॉइंट होंगे सभी वन वुमन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहां तक कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी जो आप अपॉइंट करते हो उसकी शुरुआत ही यहां से होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हे मां शक्ति मां, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा जीवन में? हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की शुरुआत भी यहीं से होती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्शन 196 की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो बेसिकली दीज आर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ 4 टाइप के डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, एक ही सेक्शन के अंदर है, सेक्शन नंबर है 161 और बात हो जाती है खत्म। ठीक है, उसके अंदर एडिशनल डायरेक्टर, एक्सेस वर्कलोड, हेल्पिंग हैंड करके आता है 161 में। अल्टरनेट डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर एब्सेंट है, लीव पे गया है 3 महीने से ज्यादा, उस केस में आता है। नॉमिनी डायरेक्टर जो थर्ड पार्टी का नॉमिनी हो रहता है, जैसे बैंक ने आपको लोन दिया उसको नॉमिनी अपॉइंट करना है, पीएफआई ने लोन दिया उसको नॉमिनी अपॉइंट करना है, कोई क्रेडिटर है, हमने आईबीसी के अंदर देखा था कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आपके ऊपर नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, वो वाले। एंड कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर मर गया, डेथ हो गया, रिजाइन हो गया, परमानेंट वैकेंसी है तो कैजुअल वैकेंसी, टेम्पररी वैकेंसी है तो अल्टरनेट, परमानेंट वैकेंसी है तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ये है बोर्ड के अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वाला है थर्ड पार्टीज ने अपॉइंट किए हुए डायरेक्टर, जिसमें नॉमिनी ऑफ सीजी, जैसे सत्यम के केस में 6 नॉमिनी सीजी ने अपॉइंट किए, फ्रॉडुलेंट कंपनी के केस में। सो एक तो सीजी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आपके केस में डायरेक्टर अपॉइंट करवाएगा, नहीं तो नॉमिनी अपॉइंट करवाएगा, या दोनों भी करवा सकता है सीजी, कितना सीवियर ऑफेंस है उसके ऊपर डिपेंड है। फिर नॉमिनी ऑफ पीएफआई, इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है। नॉर्मली नॉमिनी ऑफ पीएफआई जो अपॉइंट होते हैं उनके लिए बाद में बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता ही है, तो बोर्ड ही उनको कंफर्म करते हैं, हालांकि ये अपॉइंट करते हैं, बोर्ड कंफर्म करते हैं। एंड नॉमिनी ऑफ बीआईएफआर, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जो सिर्फ सिक कंपनीज के केस में आते हैं।
सो ये है ओवरऑल चार्ट फॉर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, उनके ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के क्यों ये अपॉइंट होते हैं। ये चार्ट बहुत काम का है। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट से डायरेक्टर से, फिर उसका इमीडिएटली हम 160 देखेंगे। 160 के साथ में 160 और 169 रिमूवल का प्रोसेस है, इसलिए वो देखेंगे। फिर 150 टू 6 एंड 7 देखेंगे। अब नॉर्मली इसी सीरीज में हम जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगा कि इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कृपया बच्चों इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
यस, गिवन बिलो द मेथड्स, जो भी लिखा है बोर्ड के ऊपर सब लिखना है बेटा। चलो, डन एवरीबॉडी। अंडर 161(2) it is leave less than equal to more than equal to 3 months। लिखना हो जाए डन बोल दीजिए प्लीज।
डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स आपका होता है कंप्लीट। अभी हम शुरू करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट डायरेक्टर, जिसका नाम फर्स्ट डायरेक्टर ही है। सो आ जाइए फटाफट बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज तमद में आना मुश्किल है। रेडी, लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय फर्स्ट डायरेक्टर, और उसका अपॉइंटमेंट किस प्रकार किया जाएगा, ये चीज हमको सबसे पहले समझना जरूरी है। सो एवरीबॉडी प्लीज कम। ओके, सो सेक्शन नंबर है 152, सबसेक्शन नंबर 1, पेज नंबर है 1.48 के ऊपर। रेडी, लेट्स गो। सबसे पहली बात तो फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है वेदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। सबसे पहला प्रेफरेंस है कि भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी का नाम लिख दीजिए एज ए फर्स्ट डायरेक्टर, या तो फिर अगर वैसा नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस है कि एओए में प्रोसेस लिख दीजिए जिस प्रोसेस से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, जैसे प्रमोटर्स का रेजोल्यूशन, सीजी अपॉइंट करेगा, ऐसी कोई भी चीज। सो एक तो आर्टिकल में नाम लिख दीजिए या आर्टिकल में प्रोसेस लिख दीजिए, और उसके बाद में तीसरी चीज सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है, मतलब ना आर्टिकल में नाम लिखा है ना आर्टिकल में प्रोसेस लिखी है, दोनों आप नहीं लिख पाए, तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स मतलब मेमोरेंडम के वक्त जिन्होंने सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर जिनका नाम है, जो इंडिविजुअल्स है, वो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे। सो इसका मतलब यह है कि अगर आपने आर्टिकल में नाम नहीं लिखा है, अगर आपने आर्टिकल में प्रोसेस नहीं लिखा है और आपको मिनिमम डायरेक्टर्स कंप्लाई करने हैं, तो जो मेमोरेंडम के 7 सब्सक्राइबर्स है उसमें से 3 मिनिमम इंडिविजुअल होने चाहिए। 7 में से 3 इंडिविजुअल होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स लगते हैं। तो 7 सब्सक्राइबर मेंबर तो कोई भी हो सकता है, तो उसमें से मिनिमम 3 इंडिविजुअल रखो, सो दैट फर्स्ट डायरेक्टर बन पाए। प्राइवेट में दोनों के दोनों सब्सक्राइबर इंडिविजुअल चाहिए, और ओपीसी में तो इंडिविजुअल होता ही है। बस यही तरीका है अपॉइंट करने का, एक तो आर्टिकल में नाम, नहीं तो आर्टिकल में प्रोसेस, नहीं तो सब्सक्राइबर टू एमओए। और इनका टेन्योर कब तक रहेगा, कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय जनरल मीटिंग। जब तक जनरल मीटिंग नॉर्मली डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करती, दे विल होल्ड द ऑफिस। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो टिल फर्स्ट एजीएम, पहले एनुअल जनरल मीटिंग तक के रहेंगे। बस इतना ही है सेक्शन नंबर 152(1). इससे ज्यादा सेक्शन 152(1) में कुछ भी नहीं है। नीचे उसका टेक्स्ट दिया है थोड़ा सा, कृपया एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, ऊपर मार्किंग कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। रेडिंग हो चाहे डन बोल दीजिएगा प्लीज।
चलो डन। नॉर्मली ईजीएम के अंदर डायरेक्टर हम अपॉइंट नहीं करते कंपनी इनकॉर्पोरेट होते से ही, ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। इसलिए अनिल कुमार ईजीएम हो सकता है बट बहुत रेयरेस्ट ऑफ ब्लूमिनेस्ट ऑफ केस है, नॉर्मली ईजीएम में ही अपॉइंट होगा, ठीक है, तो ये चीज को कृपया याद रखिएगा। ये हो गया है सबका। उसके बाद में अगला वाला सवाल है उसी के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर में कि भाई साहब फर्स्ट डायरेक्टर को डिन या डीआर फाइल करना जरूरी है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट डायरेक्टर के सिचुएशन में डीआर टू भी फाइल करना है जो उसका खुद का कंसेंट है, क्योंकि आप तो किसी का भी नाम लिख लोगे आर्टिकल में, आप रतन टाटा का नाम लिख लोगे उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आ जाएंगे। सो डीआर टू में उनका नाम, फर्स्ट डायरेक्टर का डीआर टू में कंसेंट फाइल करना जरूरी है, एंड कंपनी का कंसेंट जो है, कंपनी के चेंजेस डीआर 12 में फाइल करना जरूरी है। ये दोनों को भी आपने मार्क कर लेना, ठीक है, मतलब डीआर टू डीआर 12 दोनों के दोनों यहां पे लगेंगे। गो फॉर इट फास्ट। सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन फाइल करना पड़ता है ना नूपुर, सीए इंटर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर हर बार चेंजेस के लिए फाइल करना पड़ता है। श्योर, डन एवरीबॉडी, श्योर, बहुत बढ़िया। अब ये चीज होने के बाद में फर्स्ट डायरेक्टर यहां पे अपना खत्म होता है। फर्स्ट डायरेक्टर होने के बाद में आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, और ये थोड़ा सा लंबा सेक्शन के ऊपर हम जाने वाले हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 160, दैट इज अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं वो वाला एरिया अभी हमको देखना है, ठीक है। सो आ जाइए फटाफट फटाफट, बोर्ड वाला नहीं, मेंबर्स जिनको अपॉइंट कर सकते हैं वो वाला एरिया हमको देखना है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉर्मल न्यू डायरेक्टर। रेडी, लेट्स गो। सो एवरीबॉडी प्लीज कम टू पेज नंबर, थोड़ा एट रैंडम होने वाला है आज, बट प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, सभी सेक्शंस आपको याद होने वाले, टेंशन ना लीजिए। 1.65 के ऊपर आ जाइए, ठीक है, पेज नंबर 1.65। अभी हम देखने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सोलेट करना डबल ट्रिपल। सीए इंटर के बेसिक्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे उस वक्त मैंने आपको मेंशन किया था सीए इंटर के बेसिक्स के अंदर स्पेसिफिकली कि स्पेशल नोटिस जो होती है वो सिर्फ 4 केसेस में लगती है, उसमें से भी एक केस रिकमेंड है। स्पेशल नोटिस सेक्शन नंबर 115 में होती है और 4 केसेस में ये लगती है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ये सिर्फ 4 केसेस है। सो यहां पे हम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 160 में, तो ऑब्वियसली यहां पे स्पेशल नोटिस रिकमेंडेड है। यहां पे स्पेशल नोटिस क्या है बोले एक बार, रिकमेंडेड। तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। कोई भी रिक्विजिशनिस्ट एज पर स्पेशल नोटिस, रिक्विजिशनिस्ट एज पर स्पेशल नोटिस, रिक्विजिशनिस्ट 115 का स्पेशल नोटिस का सीए इंटर के बेसिक में मैंने बोला था, जो 1% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करता है या 5 लाख का शेयर कैपिटल होल्ड करता है, विच एवर इज लोअर, वो है रिक्विजिशनिस्ट। कोई भी रिक्विजिशनिस्ट एज पर स्पेशल नोटिस शॉल अप्लाई टू द कंपनी, रिक्विजिशनिस्ट एज पर स्पेशल नोटिस शॉल अप्लाई टू कंपनी, 1% ऑफ वोटिंग पावर, 5 लाख का कैपिटल, विच एवर इज लोअर, शॉल अप्लाई टू कंपनी। और वो 4 चीजों के लिए अप्लाई कर सकता है स्पेशल नोटिस में, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड है स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में रिकमेंडेड है, नहीं तो आप ऑर्डिनरी भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर स्पेशल नोटिस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में रिकमेंडेड है कि दिया तो अच्छा ही है, वरना ऑर्डिनरी से काम चलाओ। तो देखो रिकमेंडेड लिखा है, बाकी केस में मैंडेटरी लिखा है।
जब स्पेशल नोटिस ये रिकमेंडेड है, नीचे अप्लीकेशन करना है कंपनी को, अप्लीकेशन टू कंपनी एज पर सेक्शन 115 आपको करना है, जिसके अंदर बेसिकली 4 चीजें आपको टेस्ट करनी है। एनी मेंबर एज पर 115, मतलब कोई भी सेक्शन जो 115 के हिसाब से, स्पेशल नोटिस के हिसाब से, तो यही वो मेंबर है एज पर 115। शॉल मेक एन एप्लीकेशन, खुद के लिए कर सकता है, किसी और के लिए भी कर सकता है, मतलब खुद को डायरेक्टर बनाने के लिए कर सकता है, किसी और को भी डायरेक्टर बनाने के लिए कर सकता है, पहला। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर अप्लाई करे, एक तो फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर अप्लाई करे, एक तो फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एटलीस्ट 14 डेज बिफोर अप्लाई करें, 14 दिन पहले अप्लाई करना है। मॉर्निंग 6 AM से 9 PM, ठीक है, 6 AM से 9 PM, दिन भर में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर एक केस लॉ हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस आवर में चलेगा, केस लॉ हुआ है। केस लॉ में बोला गया है कि आप ड्यूरिंग डे टाइम कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ड्यूरिंग डे टाइम, सो 6 AM से 9 PM। एंड 115 का क्लियर 14 डेज चाहिए, 14 क्लियर डेज 115 का। हमने सीए इंटर के बेसिक्स में देखा था, 14 डेज प्लस 1 डे ऑफ पोस्टिंग, 1 डे ऑफ मीटिंग, 2 डेज ऑफ ट्रांजिट इज इक्वल टू 18 डेज, मतलब 18 दिन पहले आपको ये नोटिस देना जरूरी है। फिर उसके बाद में फीस लगेगा नया डायरेक्टर के लिए, दैट इज ₹1 लाख। ये 1 लाख का फीस हर पर्सन के लिए लगेगा, सो दैट एरा गैरा पर्सन कंपनी में अप्लाई ना करे, और अगर एरा गैरा पर्सन अप्लाई भी कर रहा है तो जनरल मीटिंग का खर्चा निकल के आ जाए। ऐसे किसी ने अप्लाई कर दिया, हमको मीटिंग थोड़ी ना होल्ड करेंगे, तो खर्चा निकलने के लिए 1 लाख रुपए का फीस यहां पे रखा हुआ है। हां, जो जेन्युइन है, जिसमें दम है, जो अपॉइंट होगा, जिसको इवन 25% के ऊपर वोट मिलेंगे, जिसको 25% के ऊपर भी अगर वोट मिल गए ना, तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा उसका 1 लाख। जो अपॉइंट होगा और जिसको 25% के ऊपर वोट मिलेंगे, भले ही हार जाए, डायरेक्टर ना बने, पर 25% के ऊपर वोट मिले, आप डिजर्विंग हो, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनीज के सिचुएशन में ये फीस कॉन्फिस्केट हो सकती है, मतलब भले ही बंदा अपॉइंट हो जाए, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल कंपनी है, फीस कॉन्फिस्केट हो सकती है। और उसके बाद में नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन कमेटी ने रिकमेंड किए हुए डायरेक्टर, इनको ये फीस नहीं लगती। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फीस नहीं लगती। पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप खुद सिलेक्ट करके लाते हो, नॉमिनी डायरेक्टर आप खुद सिलेक्ट करके लाते हो। पहले तो आपने उनको बड़े जोर शोर से बुलाया, आओ आओ सर, हमको आपकी जरूरत है, हाथ जोड़ के प्रणाम करके, सर आइए प्लीज, कंपनी को आपकी जरूरत है, और बाद में जैसे ही दरवाजे पे आए 1 लाख रुपए दो, ऐसे नहीं चलेगा। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, गवर्नमेंट बोलता है इनको फीस मत लगाना, या आपके कंपनी के अंदर आपको अपॉइंट करना जरूरी है, अदरवाइज इनका इंडिपेंडेंस गायब हो जाएगा। जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या नॉमिनी रिकमेंड करते हैं, नॉमिनी रेम्यूनरेशन कमेटी रिकमेंड करते हैं, उनके लिए फीस नहीं लगेगा। क्लियर है, ये चीज को याद रखना, क्योंकि वो बंदे को आपने बुलाया है, अब आपने बुलाया है तो जबरदस्ती भैया उसको फीस ना लगाइएगा, ठीक है। ये चीज होने के बाद में ये एप्लीकेशन अब कंपनी को आपने दिया है। देखो एप्लीकेशन क्या है, एज पर सेक्शन 115 एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर विद द फीस ऑफ ₹1 लाख। ये आपने बोर्ड को दिया है, बोर्ड 7 डेज बिफोर, 14 डेज बिफोर एप्लीकेशन दिया है, तो बोर्ड 7 डेज बिफोर प्लस 1 डे ऑफ पोस्टिंग, 1 डे ऑफ मीटिंग, 2 डेज ऑफ ट्रांजिट, मतलब 11 डेज बिफोर बोर्ड ये नोटिस इंडिविजुअल मेंबर को देगा, इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली इंडिविजुअल मेंबर को, या तो फिर अगर इंडिविजुअल मेंबर को देने का समय नहीं है तो 2 डेली न्यूज़पेपर, एक रीजनल एक इंग्लिश, 2 डेली न्यूज़पेपर के अंदर ये नोटिस को वो पब्लिश करेंगे। अगर इंडिविजुअली देना नहीं हुआ तो पब्लिश करेंगे, सो दैट सबको समझ में आ जाए। फिर मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन से डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन से अपॉइंट होते से ही डायरेक्टर खुद का कंसेंट फाइल करेगा DI2 में कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है। रिटर्न कंसेंट चाहिए ना, हमने अपॉइंटमेंट में देखा था कंसेंट रेजोल्यूशन अजम्पशन, तो जो कंसेंट है वो DI2 में डायरेक्टर फाइल करेगा, DI12 में कंपनी चेंजेस फाइल करेगी। ये है पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन नंबर 160 का। वापस एक बार बोलता हूं, सुनिएगा प्लीज। रिक्विजिशनस रिक्विजिशन करेगा 115 में, 1% ऑफ वोटिंग पावर, 5 लाख का कैपिटल। ये रिकमेंडेड है नॉर्मली सेक्शन नंबर 160 के अंदर, मैंडेटरी नहीं है, ऑर्डिनरी नोटिस भी दे सकते हो। ये नोटिस 115 के हिसाब से दिया जाएगा, बंदा खुद के लिए भी दे सकता है, किसी और के लिए भी दे सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस पे देना जरूरी है, फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली 14 डेज बिफोर देना जरूरी है, 6 AM से 9 PM, एंड 14 क्लियर डेज, 1 डे ऑफ पोस्टिंग, 1 डे ऑफ मीटिंग, 2 डेज ऑफ ट्रांजिट ऐड करके 1 लाख का फीस लगेगा एप्लीकेशन के लिए। जिसको 25% के ऊपर वोट मिले और जो अपॉइंट हुआ उसको रिफंड हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी ये फीस को फिर भी कॉन्फिस्केट कर सकती है अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि चैरिटेबल कंपनी है। और फिर उसके बाद में नॉमिनी, अगर बोर्ड ने किसी को रिकमेंड किया है, रेम्यूनरेशन कमेटी ने रिकमेंड किया है, तो कोई फीस नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई भी फीस नहीं लगेगा, क्योंकि आप इनको इन्वाइट कर रहे हो। फिर बोर्ड ये नोटिस 60 दिन पहले देगा, 1 डे ऑफ पोस्टिंग, 1 डे ऑफ मीटिंग, 2 डेज ऑफ ट्रांजिट, मतलब 11 डेज बिफोर। इंडिविजुअली भी और न्यूज़पेपर के अंदर आप पब्लिश करोगे 2, एक रीजनल एक इंग्लिश। DI2 में कंसेंट फाइल होगा, DI12 में भी कंसेंट फाइल होगा। ठीक है, ये है ओवरऑल आपका
रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 160 अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, मैं चाहूंगा कृपया इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट, नोटिंग जो किया है कर लीजिए। और इसके नीचे स्पेशल नोटिस से डर, बहुत बढ़िया बेटा शिवानी, बहुत बढ़िया, अगर आपको याद होगा तो स्पेशल नोटिस से डर हमने यहां पे देखा हुआ था, उसके नीचे पूरा 160 मैंने देख के रखा हुआ है, वो भी कृपया रीड कीजिएगा। लिखने के बाद पूरा रीडिंग होने के बाद डन बोलिएगा, रीडिंग में कोई दिक्कत आती है तो जरूर पूछिएगा, गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरीबॉडी? रीडिंग हो जाए तो रीडिंग डन बोल दीजिएगा एवरीवन प्लीज। डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। सो यहां पे आपका सेक्शन नंबर 160 खत्म होता है। अब आपको यकीन नहीं होगा पर 160 जैसा ही 169 है। क्यों? रीजन ये है कि 160 और 169 ये दोनों एक ही नोटिस से जनरेट होता है। तो आपको 169 भी देखोगे ना, नियरली सेम स्ट्रक्चर है। सो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जंप ऑन सेक्शन नंबर 169। स्ट्रेट अवे सेक्शन नंबर 169 के ऊपर आ जाओ, क्योंकि दोनों प्रोसेस जो एक जैसी है वो एक साथ हो जाएगी पूरी की पूरी। दोनों प्रोसेस जो एक जैसी है वो एक साथ हो जाएगी। अल्टीमेटली दोनों प्रोसेस जो एक जैसी है अगर वो एक साथ हो गई तो आपको दिमाग को टेंशन ही नहीं बचेगा, काम ही खत्म हो जाएगा। आ जाइए फटाफट, लेट्स गो। तो आपके बुक के अंदर एक लंबा चार्ट बनाया होगा 169 का, ठीक है? सिमिलर सा लंबा सा एक चार्ट होगा 169 का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग जॉइंट पेज पे होगा, दैट इज पेज नंबर 1.124 के ऊपर, ठीक है? वहां पे भी देखिए सेम रिक्वेजिशन है, 1% ऑफ वोटिंग पावर, 5 लाख का कैपिटल विच एवर इज लोअर। फिर वही 4 सेक्शन लिखे हुए हैं, जिसके अंदर 160 में तो भाई साहब रिकमेंडेड है, हमने देखा, बाकी केसेस में मैंडेटरी है, मतलब 169 में मैंडेटरी है। 169 में तो ऑप्शन ही नहीं है, इतने लोगों ने रिक्वेजिशन देना ही चाहिए। फिर नोटिस एज पर 115 देना है फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। पर आप जैसे ही डायरेक्टर को रिमूव करोगे उसके जगह पे वैकेंसी होगी, और वैकेंसी होगी तो वैकेंसी रख नहीं सकते, फिलअप करना जरूरी है। सो जब आप 169 में रिमूवल का नोटिस देते हो ना, उसके साथ आपको नए अपॉइंटमेंट का भी 160 का नोटिस देना पड़ेगा। नया अपॉइंटमेंट का भी नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि आप वैकेंसी नहीं रख सकते। तो वैकेंसी मतलब 169 की खास बात यह है कि 169 160 के साथ ही आता है। 169 160 के साथ ही आता है। आप रिमूवल की बात कर रहे हो ना, तो उसके जगह पे रिप्लेसमेंट की भी बात करो, नए डायरेक्टर को भी नॉमिनेट करो। तो जो अभी हमने 160 लिखा वो भी यहां पे यूज हो जाएगा। तो 169 में रिमूवल का नोटिस आएगा, 160 में नए अपॉइंटमेंट का नोटिस आएगा उसके जगह पे। फिर ये नोटिस रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के ऊपर दो, फिजिकली दो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में के अंदर दो, दोनों तरीके से चलेगा। एटलीस्ट 14 डेज बिफोर दो, 6 AM to 9 PM। 14 क्लियर डेज आपको ऑलरेडी पता है, 1 डे ऑफ पोस्टिंग, 1 डे ऑफ मीटिंग, 2 डेज ऑफ ट्रांजिट, सेम है। हाँ, 1 लाख की जो फीस थी वो यहां पे नहीं लगेगी, उसके जगह पे एक खास पॉइंट आएगा। रिमूवल के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायरेक्टर के रिमूवल के लिए रीजन देने की जरूरत है, डायरेक्टर के रिमूवल के लिए रीजन देने की जरूरत है। मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा एक लैंडमार्क केस है, एलआईसी वर्सेस एस्कॉट्स लिमिटेड। एलआईसी वर्सेस एस्कॉट्स लिमिटेड के अंदर मेंशन किया है कि भाई साहब आपको डायरेक्टर के रिमूवल के लिए रीजन देने की जरूरत नहीं है, नो रीजन इज रिक्वायर्ड। सिर्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नॉर्मली रेजोल्यूशन के लिए दिया जाता है कि डिटेल अबाउट द मीटिंग्स, कि किस तरीके से आप रिमूवल कंसीडर कर रहे हो। रीजन नहीं देना है, पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है कि मीटिंग किस तरीके से होगी, रेजोल्यूशन किस तरीके से पास होगा, एक्सेट्रा। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी मैंने आपको सीए इंटर के बेसिक में बोला है, सेक्शन नंबर 102 में। अगर आपको इसके डिटेल ज्यादा चाहिए तो सीए इंटर में आपका ये सेक्शन हुआ होगा, 102 सेक्शन नंबर, आप इसको रेफर कर सकते हो। इसमें सभी डिटेल लिखने पड़ते हैं स्पेशल बिजनेस के। नॉर्मली स्पेशल बिजनेस के सिचुएशन में ये वाला केस लगता है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है? ये चीज होने के बाद में ये नोटिस आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेम नोट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले तो डायरेक्टर से राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेंगे, क्योंकि देखो आप डायरेक्टर को यहां हकाल रहे हो तो उसको रॉर मिलता है, द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और डायरेक्टर से राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा कि ये बता भाई तेरे को हकाला क्यों ना जाए, तो ये बता तुझे निकाला क्यों ना जाए। और फिर ये रिप्रेजेंटेशन 7 दिन पहले नॉर्मली हम इंडिविजुअली मेंबर्स को भेजते हैं नोटिस के साथ, या फिर हम न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस पब्लिश करते हैं। अगर इंडिविजुअली हम रॉर भेज नहीं पाए, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो ये रिप्रेजेंटेशन एक तो नोटिस के साथ भेजेंगे या जनरल मीटिंग में रीड आउट कर लेंगे। नोटिस के साथ भेजो, अगर भेज नहीं पाए, न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश है, तो जनरल मीटिंग में वो आके डायरेक्टर एक सेंटी स्पीच पूरी रीड करेगा कि मुझे क्यों ना निकाला जाए, मैंने आज तक कंपनी के लिए क्या किया, मैं किस तरीके से तन मन धन से कंपनी में लगा रहा, वो सब चीजें बोलेगा। अल्टीमेटली अगर रॉर राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपने अब्यूज करने के लिए यूज किया, जैसे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आपने लिखा कि डायरेक्टर तो पागल है, मेंबर तो बेवड़े है, सब साले बेवकूफ है, इनको कोई अक्कल नहीं, कंपनी इनको चलाते आती नहीं, बम गालियां रखी, तेरी एक्स का वाई वाई जेड वाई वाई जेड करके बहुत सारी गालियां लिखी।
तो ऐसे सिचुएशन में एनसीएलटी ये रॉर कॉन्फिस्टिकेट कर सकता है। पर सर यहां सवाल आता है, फार अगर रॉर जनरल मीटिंग में रीड करते हैं तो कॉन्फिस्टिकेट कैसे करेंगे? हैं एनसीएलटी आके सुनेगा? नहीं बेटा चंपत, जनरल मीटिंग में रीड करने के पहले रॉर आपको सबमिट करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी चेक करती है और कंपनी को ऑब्जेक्शन रहा तो एनसीएलटी को भेजती है। तो जनरल मीटिंग में रीड आउट करने के पहले ही एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा कि उसको रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, फिर डायरेक्टर की जगह पे वैकेंसी हो जाएगी। ये वैकेंसी आप एक तो सेक्शन नंबर 160 के अंदर फिलअप कीजिए, न्यू डायरेक्टर, या फिर बड़े गौर से सुनना, या फिर आप जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कीजिए टू कीप द वैकेंसी एज इट इज। आप जीएमओआर पास कीजिए टू कीप द वैकेंसी एज इट इज। ठीक है, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप वैकेंसी जैसी की वैसी रखिए, जैसी की वैसी वैकेंसी, तो इससे काम ही हो जाएगा। सो 160 के अंदर आप न्यू डायरेक्टर अपॉइंट कर लीजिए या वैकेंसी रखिए। आप रेजोल्यूशन पास करके बोल दीजिए कि भैया 10 डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं, हमको 9 ही चाहिए। जो हकाल रहा है वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो वैकेंसी रखिए। पर अगर आपने दोनों नहीं किया, ना ही आपने उसको रिप्लेस किया, ना ही आपने वैकेंसी रखी, दोनों आप कर नहीं पाए, तो ऐसे सिचुएशन में इट विल बी अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर जो 161(4) में ट्रीट किया जाएगा। इट इज अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर जो 161(4) में ट्रीट किया जाएगा। यह है पूरा रिमूवल का प्रोसेस, पूरा का पूरा रिमूवल का प्रोसेस। एक बार वापस बोलता हूं, 115 का स्पेशल नोटिस देना है, एट द रजिस्टर एप्लीकेशन देना है वैकेंसी के लिए, साथ में नया अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस 14 डेज बिफोर, एंड रीजन देने की जरूरत नहीं है। खास पॉइंट है, एलआईसी वर्सेस एस्कॉर्ट्स में 1 लाख की फीस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको जरूर देना है विच इज अबाउट डिटेल्स ऑफ द मीटिंग एंड डिटेल्स ऑफ द स्पेशल बिजनेस, इसमें रीजन नहीं है। फिर 7 दिन पहले नोटिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे, उसके अंदर राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आएगा, रिमूव्ड जो डायरेक्टर रिमूव हो रहा है उससे, और वो एक तो आप नोटिस के साथ भेजो या जनरल मीटिंग में रीड आउट करो। पर अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया तो एनसीएलटी ये राइट को कॉन्फिस्केट कर सकता है। फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को हकाल दो। ठीक है, फिर उसकी वैकेंसी एक तो 160 में फिल करो या वैकेंसी ही रखो, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं करते हो, नन ऑफ द अबव इज टेकन, तो वैकेंसी विल लीड टू कैजुअल वैकेंसी अंडर 161(4). आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये है आपका सेक्शन नंबर 169। मार्किंग करने कर लीजिए, रीडिंग करना है वो भी कीजिएगा, और बाद में रीडिंग डन करके मुझे बोल दीजिएगा। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया कि मुझे जरूर बोलिएगा बच्चों, तो जाके काम की चीज है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। प्लीज बताइएगा समझ में आया क्या?
अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में रिकमेंडेड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में 115 का नोटिस रिकमेंडेड है। 115 का नोटिस अनिल इसलिए रिकमेंडेड है, रीजन बीइंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की अदर प्रोसीजर्स, अदर मेथड भी हो सकती है, दैट्स व्हाई नोटिस रिकमेंडेड है। रीडिंग हो जाए डन बोल दीजिएगा। Sure. Done, everybody? रीडिंग हो जाए डन कर दीजिएगा। Done, everybody? Please tell me.
डन एवरीबॉडी? ओके, सवाल आया है सर केस लॉज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, तो फटाफट आ जाइए, करवा देते हैं फटाफट, लेट्स गो। अब एक्चुअली इतने बहुत ज्यादा काम के नहीं, LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। एल सैम्ब्रेरो, ये बेसिकली वेयर ए डायरेक्टर अटेम्प्ट टू अवॉइड द रिमूवल ऑफ ओमिटिंग, मतलब बेसिकली ये सीए इंटर का कंटेंट है बेसिकली, ठीक है, यहां पे भी दिया है। आपको शायद पता होगा तो सीए इंटर में 97 98 नंबर के सेक्शंस है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर डायरेक्टर जनरल मीटिंग कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रिमूवल जनरल मीटिंग में हो रहा है, उस वजह से वो एजीएम या ईजीएम कॉल नहीं करते हैं, तो सीए इंटर में सेक्शन 97 98 दिया है, जिसके इसमें एनसीएलटी या कोर्ट या सीजीए मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। बस वही 97 और 98 सेक्शन का कंटेंट उन्होंने उठा के यहां पे दिया है कि भाई साहब अगर मेंबर मीटिंग, अगर डायरेक्टर मीटिंग कॉल नहीं कर रहे तो मेंबर एनसीएलटी को अप्लाई करके मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर मेजर जनरल शांता शमशेर वर्सेस कमानी ब्रदर्स एआर वाला केस है। रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर वोल्टेम डायरेक्टर फ्रॉम हिज मैनेजिंग पोजीशन, नॉर्मली आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैनेजिंग पोजीशन वगैरह से निकाल रहे हो, इज executive position is out of purview of 169. However, removal of the director holding a position of MD is possible. ठीक है, सो उन्होंने बोला है कि आप उनकी मैनेजिंग पोजीशन नहीं छीन सकते हो, आप उनको एज ए डायरेक्टर रिमूव कर सकते हो, पर बाद में उनको एज एन एम्प्लॉय रखा जा सकता है मैनेजिंग पोजीशन में। जैसे मैंने आपको बोला था MDWTD इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट, तो आप उनको एनईडीशिप से निकाल सकते हो डिसीजन मेकिंग से, बट बाद में उनको एज एन एम्प्लॉय रखा जा सकता है, वो भी कंपनी के जनरल मीटिंग में ही डिसाइड होगा, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज को कृपया आपने याद रखिएगा। स्पेशल नोटिस फॉर रिमूवल अप एंड फिल अप द वैकेंसी सेम हो सकता है क्या? नहीं बेटा स्नेहा, स्पेशल नोटिस दोनों अलग होनी चाहिए, क्योंकि रिमूवल ये स्पेशल बिजनेस है, अपॉइंटमेंट ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो स्पेशल बिजनेस जो होता है उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है, और ऑर्डिनरी बिजनेस जो होता है उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगता। इस रीजन की वजह से ऑर्डिनरी नोटिस अलग, ऑर्डिनरी बिजनेस के नोटिस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अलग, और जो आप स्पेशल नोटिस दे रहे हो, मतलब वो ऑर्डिनरी नोटिस भी नहीं बुला सकता, वो 115 का स्पेशल नोटिस ही है, पर वो अलग देना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट में नहीं है, बट रिमूवल में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, इसलिए उसके साथ में आपको अलग नोटिस देना पड़ेगा, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे आपका अपॉइंटमेंट रिमूवल का पूरा कंटेंट ताकत से होता है, पूरा का पूरा फिनिश, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 152 1 160 एंड 169, ठीक है। अब ये चीज होने के बाद में मैं कितना बच गया, नियरली 1.23, यहां पे हम थोड़ा सा स्टॉप करना चाहेंगे, ठीक है। नियरली ये हाफ ही कंटेंट रहेगा। लाइव स्ट्रीम के बच्चों को बोलना चाहूंगा कि बने रहिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। सो आप बने रहिएगा। जीडीपीडी वालों के लिए आपका लेक्चर यहां पे कंप्लीट होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर, दिसवानी, अलविदा। लाइव स्ट्रीम वालों बने रहिएगा, हम लेक्चर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीम यही चलता रहेगा, इस स्ट्रीम के ऊपर रहेगा, सिर्फ आप बने रहिएगा, ठीक है। नहीं होल्ड, सॉरी माय मिस्टेक, स्ट्रीम भी चेंज होगा, मैं आपको नई स्ट्रीम शेयर करता हूं आपके ग्रुप के ऊपर लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट।